देश भर के 800 जिलों में, जी हां, अब 800 जिलों में युवा आक्रोश सड़क पर दिखाई देगा। देश भर के एक एक जिले से अब कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया है युवाओं से कि वो सड़कों पर आएं और युवाओं की आवाज बुलंद करें। अगले 24 घंटे में सरकार की सांसें थामने वाला एक ऐलान करके क्या सीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, या फिर ये एक तरीका है सरकार पर दबाव बनाने का? जो सरकार दिल्ली से जंतर मंतर से निकले इस आंदोलन की जो चिंगारी है, जो पूरे देश में सड़कों पर देश के युवाओं के जरिए फैल चुकी है, उसको रोक नहीं पा रही है, उसको संभाल नहीं पा रही है दोस्तों, वो सीजेपी के इस ऐलान को कैसे संभालेगी? दोस्तों, सीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में नेशनल वाइड कॉल एक है, नेशनल वाइड मतलब देश भर के युवाओं को उन्होंने पुकारा है। हर जिले में एक दिन एक डिमांड। क्या वो दिन कौन सा है? 24 जुलाई, फ्राइडे, मतलब कल। सभी को उन युवाओं के समर्थन में खड़ा होना है जिन पर यह ज्यादती की गई। पुलिस ने जो बर्बरता न केवल दिल्ली के जंतर मंतर में की, बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रहा है। मुंबई में भी दोस्तों प्रदर्शन हुआ तो कई युवाओं को उठाया गया। आइए एकत्रित हो, ऑर्गेनाइज हो। अब कैसे करना है ये भी बताया गया है। स्टूडेंट यूनियन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर परमिशन एंड लॉजिस्टिक। जो स्टूडेंट यूनियन है, हर राज्य में किसी ना किसी की स्टूडेंट यूनियन काम करती है, वो एक साथ एकत्रित हो और वो इस मामले में परमिशन वगैरह ले लें, इजाजत ले लें, मतलब पूरा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, व्यवस्थित तरीके से हो। और आपको क्या करना है? आपको जो हमारी मांगे हैं, हमारी मतलब युवाओं की मांगे हैं, वो जोर जोर से पढ़नी है। जो कि पुलिस ने जो ज्यादती की है हमारे साथ, वो भी ये युवा कह रहे हैं, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे हैं। बाकायदा पूरा जो मेमोरेंडम है टैबलेट का, वो भी शेयर किया गया है यहां पर वेबसाइट में। मतलब सीजेपी ने ना केवल खुलेआम देश की सरकार को चैलेंज दे दिया है कि अब रोक सको तो रोक लो। अभी तक आप जंतर मंतर को लेकर परेशान थे, मुंबई को लेकर परेशान थे, आप परेशान थे बिहार को लेकर, आपको इलाहाबाद की चिंता हो रही थी, आपको गुजरात में उतर रहे सड़कों पर आंदोलन कर रहे छात्रों की टेंशन हो रही थी। तो लीजिए, अब जिला जिला, देश के जिले जिले से छात्रों को जंतर मंतर आने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने जिले में पुलिस ने जो बर्बरता की है वो चीख चीख कर सुनाएंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे। जब ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूं दोस्तों, तभी उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी जानकारी शेयर की है। उनके हिसाब से जंतर मंतर, मतलब जंतर मंतर कैनॉट प्लेस में आता है, तो कैनॉट प्लेस की सारी दुकानें आज शाम 6:30 बजे बंद करवाने का ऐलान कर दिया गया सरकार द्वारा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जंतर मंतर पर अपने बच्चों क्या फिर से बच्चों पर बर्बर हमला करेगी पुलिस? यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, कल रात को जब मैं जंतर मंतर में थी तो यहाँ पर मतलब लाठीचार्ज भी हुआ है और पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई है। वहां पर एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिला है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दुकानें क्यों बंद करवाई जा रही हैं? दुकानें छोड़िए दोस्तों, उस पूरे हिस्से में इंटरनेट बंद है, वहां ट्रैफिक बहुत मुश्किल से चल रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा मतलब ना रास्ते बंद कर रखे हैं। आपको पैदल चलना पड़ेगा, बहुत दूर गाड़ी आपको खड़ी करनी पड़ेगी, वहां से निकलने में और वहां से एंट्री लेने में बहुत टाइम लगेगा, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सौरभ भारद्वाज ने शेयर की है कि वो लोग जो सीजेपी को लेकर या छात्रों के आंदोलन को लेकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप अकाउंट को सस्पेंड कर रहा है मेटा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कड़ी दर कड़ी जोड़ रही हैं दोस्तों। इस एक और चीज को लेकर आज आलोचना हुई, कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की कि भाई ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बिना ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी कर दिया है दिल्ली में, है ना। लेकिन इसको बाद में क्लियर किया दिल्ली पुलिस ने कि ये तो हर 3 महीने में इसको एक्सटेंड किया जाता है, ये कुछ भी नया नहीं है। बट पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, पॉइंट ये है कि क्या सरकार ने इसको मतलब किसी बल एक बार फिर से जोर देकर हैंडल करने की प्लान बनाया? अगर ये होता है तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी सरकार की, क्योंकि वहां तो एंट्री से ही इतनी भीड़ है, किस किस पर लाठी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहां हालात और बिगड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इंटरनेट बंद कर दिया, ट्रैफिक बंद कर दिया, मेट्रो बंद कर दी, आज भी मेट्रो बंद है, फिर तो तब भी आ रही है। तीसरा, क्या जंतर मंतर पर दबाव कम हो और देश के हर जिले में दबाव बने, जिससे सीजेपी के लोगों से सरकार बातचीत करे और सोनम वांगचुक का जल्द से जल्द अनशन तुड़वा दिया जाए। इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। सीजेपी के लोग जाने, सरकार जाने, लेकिन ये तय है
कि हर जिले से अगर छात्र निकल गए तो फिर दोस्तों ये डबल इंजन की जो सरकार है इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। पूछिए क्यों? बहुतायत राज्य में तो बीजेपी की सरकार है। तो अभी तक तो ये नैरेटिव बना हुआ है ना कि जो हो रहा है दिल्ली में हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देखिएगा, मैंने आपको बताया किस किस राज्य में क्या क्या हो रहा है। लेकिन चलिए नैरेटिव भी है, अगर जो हो रहा है दिल्ली में हो रहा है फिर तो देश भर से खबरें आएंगी। 800 जिले हैं इस देश में, है ना। 80 से भी विजुअल आ गए जो कि आएंगे ही आएंगे, 80 से भी। तो आप सोच नहीं सकते क्या हंगामा हो जाएगा। गटर मीडिया तो सब पचा जाता है, तो गटर मीडिया को क्या फर्क है, लेकिन गटर मीडिया के होने से थोड़ी कुछ हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा आंदोलन ही सोशल मीडिया से चल रहा है। आप किस किस का अकाउंट बंद करेंगे? दोस्तों ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज है युवाओं का, सीजेपी के लोगों का, कि भाई जल्द से जल्द हमसे बातचीत करके सब कुछ निपटा लीजिए। सरकार को ये हीला हवाली नहीं करनी चाहिए। अपने मंत्री को आगे किया जा रहा है कि हम 24 घंटे से 4 बार बुला रहे, नड्डा जी के घर आ जाइए। वो कह रहे हैं हम नड्डा जी के घर नहीं आएंगे, कोई तीसरी जगह आइए जो न्यूट्रल जगह है, ना आपकी जगह ना हमारी जगह, आ जाइए जंतर मंतर आ जाइए। ये सब खत्म करके इस पूरे आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले सरकार, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हर जिले का युवा आक्रोशित हो गया, हर जिले का युवा सवाल पूछने लगा, तो फिर खाली पेपर लीक का मुद्दा नहीं है ना, फिर तो हर जिले में कोई ना कोई समस्या है। हर जिले में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी समस्या को लेकर परेशान है। अब होता क्या दोस्तों, हमारे यहाँ ना जब भी इस तरह की बात हो रही है तो इस तरह की बातें होती हैं कि आएगा तो मोदी, अभी तो 2029 का चुनाव बहुत दूर है। बात चुनाव की है ही नहीं, बात जीत की भी नहीं है यहाँ पर। अभी तो बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है बिहार और बंगाल में, जुम्मा बंगाल को जीते अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं, फिर भी ये खड़ा हो गया ना इतना बड़ा आंदोलन की सरकार को संभाले नहीं संभल रहा है। बात जीत और हार की नहीं है, बात यहाँ पर देश के युवाओं को एड्रेस करने की है। ये सीजेपी जो बार बार कॉल कर रही है, कभी मार्च का कॉल कर रही है, कभी प्रोटेस्ट का कॉल कर रही है, सीजेपी ये नहीं करेगी अगर बातचीत जल्द से जल्द कर ली जाए तो। सबसे बेहतर सरकार के लिए ये है कि ये 800 जिलों में युवा अपनी मांग को लेकर और जो भी उनके साथ हुआ है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने जो किया है, वो सब करने से पहले ही सरकार एक मैसेज दे दे कि हाँ भाई हम छात्रों की बात मानने को तैयार हैं। अभी फिलहाल ऐसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बात अब तय मानिए दोस्तों कि कल का दिन सरकार के लिए नींद उड़ाने वाला होने वाला है। अभी तक तो बस जंतर मंतर के विजुअल चल रहे हैं सोशल मीडिया में दोस्तों, फिर तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के विजुअल चलेंगे। मतलब देश के लगभग, मतलब आप समझ लीजिए बहुतायत राज्यों से ऐसे विजुअल आ रहे हैं। फिर तो क्या होगा, जिलों से विजुअल आएंगे और वो सरकार संभाल नहीं पाएगी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कल जब मैं जंतर मंतर से आ रही थी तो वहाँ एक ऑटो वाले भाई से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, रात को जो ट्रेनें आती हैं बिहार यूपी से, वहाँ से भर भर के लोग आ रहे हैं जंतर मंतर के लिए। तो ये जो लोग बिहार यूपी से आ रहे हैं ना, फिर वो जंतर मंतर नहीं आएंगे, फिर वो अपने ज़िलों में रहेंगे इस आंदोलन के लिए, क्योंकि हर आदमी जंतर मंतर नहीं आ सकता, लेकिन अपने ज़िले में खड़े होकर सरकार से सवाल पूछने का मौका उसको है। अगर एक डेट तय हो गई तो इससे बड़ा मौका उसके लिए क्या होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, इस रात जो उसके पास, सरकार के पास है, क्या इस रात में वो कोई एक्शन लेकर ऐसा कोई भी मतलब एक दिन निर्धारित करने पर रोक लेगी सीजेपी को, या फिर अभी भी सरकार नहीं चेत पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।